Rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you would be fine. तो फर्स्ट ईयर का आपका लेक्चर होगा और इंग्लिश का, और उसमें हम आपका जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक प्ले नंबर 2 है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा ड्रामा है, तो आपका जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसमें 3 प्लेज हैं। तो पहला प्ले जो है हम स्किप करेंगे, वो नहीं है आपके स्मार्ट सिलेबस में। तो दूसरा प्ले जो है उसको हम पढ़ेंगे। तो प्ले जो है ड्रामा जो है वो एक ख़ास जॉनरा है लिटरेचर में, ठीक है। बहुत इसको अहमियत हासिल है। और बेसिकली नावल में, ड्रामा में या आम जो प्रोज राइटिंग होती है उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो ड्रामा होता है, प्ले होता है, उसमें डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। उसमें मकालमा होता है और उन डायलॉग्स के ज़रिए जो है कैरेक्टर्स के ज़रिए, बिकॉज ड्रामा इज़ रिटन टू एक्ट ऑन द स्टेज, ठीक है। स्टेज पे इसको प्ले किया जाता है। बेसिकली ड्रामे को पढ़ा नहीं जाता। तो स्टेज पे जब परफॉर्म करते हैं तो डिफरेंट जो कैरेक्टर्स होते हैं ड्रामास के, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और उससे जो ऑडियंस होती है, जो रीडर होता है, उसको सिचुएशन पता चलती है या स्टोरी आगे डायलॉग्स की सूरत में चलती है। क्योंकि नावल में ऐसा नहीं होता। नावल में राइटर जो है वो मतलब अपने डायरेक्ट वे में जो है वो इंसिडेंट्स को जो है वो बयान कर रहा होता है। लेकिन मतलब जो ड्रामा है उसमें डायलॉग्स होते हैं। तो ये जो ड्रामा है आपका सेकंड प्ले है विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट के एक छोटे से सियारे की सैर, ठीक है। इसमें इसमें जो है गोरे वाइडल वाइडल है इसका जो मुसन्निफ है, जो राइटर है, जो ड्रामेटिस्ट है। तो इसमें कैरेक्टर्स हैं। सबसे बड़ा किरदार क्रीटन का है। आप क्रीटन को कह सकते हो कि वो हीरो होता है, एलियन होता है, उसके अंदर सुपर पावर्स होती हैं, ठीक है। जैसे वो इमॉर्टल होता है, वो जो है कोई उसको छू नहीं सकता, उसने मौत को मतलब कंकर कर लिया होता है। तो क्रीटन का किरदार है। ऐसे ही रॉजर स्पेल्डिंग है, एक टीवी कमेंटेटर होता है। एलन स्पेल्डिंग है, उसकी बेटी होती है रॉजर स्पेल्डिंग की। मिसेस स्पेल्डिंग है, उसकी बेगम होती है रॉजर स्पेल्डिंग की। जॉन रैंडोल्फ है जो कि एक फ्योंसी होता है एलन स्पेल्डिंग का, उसकी बेटी का। जनरल पावर्स है। जनरल पावर्स जो है एक रिगोरस प्रोडक्ट होती है नेशनल गार्ड की, मतलब फौज का एक नुमाइंदा होता है। और एड एड उसका साथी होता है, उस फौजी अफसर का साथी होता है। तो सबसे पहले राइटर ने हमें सीन समझाया है जनाब के मंजर क्या होगा स्टेज पे जब इस ड्रामे को, बिकॉज द ड्रामा इज मेंट टू बी एक्ट ऑन द स्टेज। तो हमें स्टेज को वैसे ही तैयार करना होगा। मंजर क्या होगा स्टेज पे? स्टॉक शॉट। स्टॉक शॉट का मतलब होता है साजो सामान जिससे वो मंजर तख्लीक होगा। स्टॉक शॉट का मतलब है इक्विपमेंट, साजो सामान। तो साजो सामान में क्या होगा जनाब? द नाइट स्काई स्टार्स के मतलब रात का तारों भरा आसमान है। देन स्लोली अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, फिर अचानक से एक चमकदार चीज, ल्यूमिनस कहते हैं शाइनिंग को, रोशन चीज को। फिर अचानक से एक चमकदार चीज आर्क्स इनटू व्यू, कॉस बनाकर नजर के दायरे में आती है, नजर के सामने आती है। एज इट इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, तो जैसा कि ये चीज ऊपर सरों के हमारे होती है, डिजॉल्व टू द लिविंग रूम, ये बैठक की जानिब गायब हो जाती है। ऑफ द स्पेल्डिंग हाउस, स्पेल्डिंग के घर के। इन मैरीलैंड, मैरीलैंड में, मैरीलैंड जो अमेरिका की एक रियासत है उसका नाम लिया जा रहा है। तो आर्क्स कहते हैं मूव इन कर्व, कॉस बनाते हुए, और डिजॉल्व कहते हैं डिसअपीयर को, वैनिश को, गायब हो जाने को। तो जैसा कि रात का तारों भरा आसमान है, फिर अचानक एक चमकदार चीज कॉस बनाते हुए नजर के सामने आती है। तो ये चीज तकरीबन जैसे सरों पे होती है, ये अचानक मैरीलैंड में स्पेल्डिंग के घर के बैठक की जानिब गायब हो जाती है। सुपर इम्पोज कार्ड, सुपर इम्पोज कहते हैं लीडिंग चीफ को, नुमाया को, ठीक है। कार्ड कहते हैं प्लान ऑफ एक्शन को, अगले मंसूबे को। तो जो है एक वाजे नुमाया अगला मंसूबा क्या होता है? द टाइम द डे आफ्टर टूमारो, और वक्त उस पे होता है कि वक्त क्या है? मुस्तकबिल का वक्त है, मतलब कि परसों का वक्त है, आने वाले परसों का वक्त है। द रूम इज कंफर्टेबली बैलेंस, तो वो जो कमरा है वो
आराम से पूरा साइज तरीके से मुतवाजन है बिटवीन द एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड, मतलब कि महंगी अशिया से सजा सजाया है, आरास्ता है, एंड द होमली और घर की बनी हुई, मतलब कि कमरा जो है वो घर की बनी हुई और महंगी अशिया से सजा हुआ है और उसके दरमियान वो पूरा साइज तरीके से आरामदेह तरीके से मुतवाजन है। रॉजर स्पेल्डिंग इज कंक्लूडिंग हिज टीवी ब्रॉडकास्ट, जबकि रॉजर स्पेल्डिंग अपनी टीवी की नशरियात का इख्तिताम कर रहा है। बैलेंस्ड कहते हैं सिमेट्रिकल को, मुतवाजन को। होमली मींस प्लेन सिंपल सादा। कंक्लूड कहते हैं एंड को, फिनिश को। ब्रॉडकास्ट कहते हैं ट्रांसमिशन को, नशरियात को। तो रॉजर स्पेल्डिंग जो है अपनी टीवी की नशरियात का इख्तिताम कर रहा है। ही इज मिडल एजड, तो वो एक उधेड़ उम्र शख्स है। इनक्टुअस मतलब कनिंग, फ्लैटरिंग, चापलूस, चालाक। वो एक बहुत ही चापलूस और उधेड़ उम्र, रेजोनेंट मतलब वो एक उधेड़ उम्र चापलूस बंदा है और उसकी आवाज पाटदार है, गूंजदार है। रेजोनेंट कहते हैं वाइब्रेंट को, गूंजदार आवाज को। हिज वाइफ बोर्ड एंड वेग, जबकि उसकी बीवी जो है वो उकताई हुई है। बोर्ड मीन्स टायरसम, बेजार। वेग कहते हैं एब्सेंट माइंडेड को, मुंतशिर जहन रखने वाली को। तो उसकी बीवी जो है वो बेजार और मुंतशिर जहन वाली है। निट्स पैसिवली, और वो सुस्ती से, बेदिली से बुनती है, मतलब वो मे बी ही इज निटिंग समथिंग, स्वेटर और समथिंग लाइक दैट। तो वो सुस्ती से, बेदिली से बुनती है। वाइल ही टॉक्स एट हिज डेस्क, जबकि वो अपने डेस्क पर बैठा बात करता है। टू टेक्नीशियंस आर ऑन हैंड, दो वहां पर तकनीकी माहिरीन भी मौजूद हैं, ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट, साजो सामान को चला रहे हैं। हिज डॉटर एलन, जबकि उसकी जो बेटी है एलन, अ लिवली गर्ल ऑफ 20, जो कि 20 साल की एक जिंदा दिल लड़की है। फिजट्स, वो तेवरी चढ़ाती है, वो तिल मिलाती है। एज शी लिसन्स, जैसे वो अपने बाप की बात सुनती है। लिवली कहते हैं फुल ऑफ लाइफ को, जिंदा दिल को। फिजट कहते हैं ट्विच को, फस को, तिल मिलाना। तो स्पेल्डिंग इनटू माइक्रोफोन, तो स्पेल्डिंग क्योंकि नशरियात में बोल रहा है तो वो माइक्रोफोन में बोलता है। एंड सो अकॉर्डिंग टू जनरल पावर्स, और चुनाचे जनरल पावर्स के मुताबिक, हु शुड नो इफ एनीवन डज, और किससे पता होगा मां सिवाय जनरल पावर्स के। द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट विच हैज गिवन राइज, ये जो उड़ने वाली चीज है, वही उड़ने वाली चीज जो कि उसकी बैठक के पास ही उतर जाती है, उसको आइडिया नहीं होता इस बात का। द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, कि ये जो उड़ने वाली चीज है, विच हैज गिवन राइज, जिसने उभारा है, टू सो मच इररिस्पॉन्सिबल कंजेक्चर, इतनी ज्यादा गैर जिम्मेदाराना क्यास आराई को। कंजेक्चर कहते हैं गैसिंग को, क्यास आराई को, अंदाजा लगाने को। तो माइक्रोफोन में बोलते हैं कि ये जो उड़ने वाली चीज है जिसने इतना ज्यादा गैर जिम्मेदाराना क्यास आराई को जन्म दिया है, इज नथिंग मोर देन अ मैटियोर, ये एक शहाब साकिब से ज्यादा कुछ नहीं है। पासिंग थ्रू द अर्थ ऑर्बिट, जो कि जमीन के मदार से गुजर रहा है। मैटियोर कहते हैं कॉमेट को, शहाब साकिब को। ऑर्बिट कहते हैं सर्कल को, मदार को। तो आगे वो कहता है कि इट इज नॉट एज मैनी बिलीव, ये नहीं है जैसा कि बहुत सारे लोग यकीन करते हैं। अ सीक्रेट वेपन ऑफ दिस कंट्री, इस मुल्क का कोई खुफिया हथियार। सीक्रेट कहते हैं कॉन्फिडेंशियल को, खुफिया को। नॉर इज इट अ स्पेसशिप, ना ही ये कोई खलाई जहाज है। एज सर्टेन ल्यूनेटिक एलिमेंट्स हैव सजेस्टेड, जैसे कि कुछ मकबूतुल हवास लोगों ने तजवीज किया है। ल्यूनेटिक कहते हैं इनसेन को, पागल को। मकबूतुल हवास लोगों को। सजेस्ट कहते हैं प्रपोज को, तजवीज करना। तो वो कहते हैं कि ना ही ये कोई खलाई जहाज है कि जैसा कि बहुत सारे मकबूतुल हवास लोगों ने तजवीज किया है। जनरल पावर्स हैज एश्योर्ड मी, जनरल पावर्स ने मुझे यकीन दहानी कराई है, दैट इट इज हाईली डाउटफुल, कि ये बात शक व शुबे से भरी हुई है। देयर इज एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, कि आया कि जिंदगी की कोई शक्ल दूसरे सियारों पर मौजूद है। कैपेबल ऑफ बिल्डिंग अ स्पेसशिप,
जो कि खलाई जहाज बनाने के काबिल है। इफ एनी ट्रैवलिंग इज टू बी डन इन स्पेस, अगर खला में कोई सफर किया जाएगा, वी विल डू इट फर्स्ट, तो हम वो सफर करने वाले पहले लोग होंगे। एंड दोज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, और ये जनरल पावर्स के हतमी अल्फाज हैं। विच वाइंड्स अप, जो कि इख्तिताम पजीर करते हैं, अनदर वीक ऑफ न्यूज, खबरों के एक और हफ्ते का। डाउटफुल कहते हैं अनसर्टेन को, गैर यकीनी को। तो जो कि खबरों के एक और हफ्ते का इख्तिताम करते हैं। क्रॉसेस टू पोज विद वाइफ एंड डॉटर, तो वो अपनी बीवी और बेटी को मुतासिर करने के लिए, उन पर रोब झाड़ने के लिए उनकी तरफ देखता है। दिस इज रॉजर स्पेल्डिंग, मैं रॉजर स्पेल्डिंग हूँ, सेइंग गुड नाइट, जो शब्बा खैर कह रहा हूँ, टू मदर एंड फादर अमेरिका, अपने आबा अजदाद की सरजमीन अमेरिका को, फ्रॉम माई ओल्ड होम स्टैड, अपने पुराने मस्कन से, इन सिल्वर ग्लेन मैरीलैंड, मैरीलैंड में सिल्वर ग्लेन के गांव से, क्लोज टू द वार्म पल्स बीट ऑफ द नेशन, जो कि कौम की जो गुदाज धड़कन है उसके बहुत करीब है। तो डियर स्टूडेंट्स, होमस्टेड कहते हैं सेटलमेंट को, दही मकान को, पल्स बीट कहते हैं थ्रॉप को, धड़कन को, और वाइंड अप कहते हैं एंड को, इख्तिताम करने को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। आप इसको देखें, सुने, कोई प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।